गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। और राज्यसभा के अंदर बात की गई है अपर हाउस के बारे में, मतलब जिसको संसद टीवी कहते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। यहाँ पर एक और बात आपको मिलेगी, 3 अप्रैल 1952 and the first session was held on 13th मई 1952। मतलब गठन कब होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कब गठन हुआ, 1952 मतलब अप्रैल में, और मई में जाकर के पहला सेशन स्टार्ट होता है। सिंस देन इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। वेलफेयर की बात करता है और प्रोग्रेस की बात करता है। किसके प्रोग्रेस की बात करता है? कंट्री की प्रोग्रेस की बात करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है इसको, नोन एज, जो राज्यसभा हम लोग कह रहे हैं इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। वही बातें जो अभी बताई, 3 अप्रैल 1952 फर्स्ट सेशन हेल्ड बाय 13 मई 1952। इसको ध्यान रखिए, ये सब डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो हमारा आया था, ये 1918 के आसपास ये रिपोर्ट में कहा था। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद आप जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसी के बाद 1921 से ये सेकंड चैम्बर स्टार्ट होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन से एक्ट से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहली बार 2 लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये हमारे भारत में कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे क्या क्या होता है, बाइकैमरलाइजेशन, मतलब द्विसदनीय, आप समझो इसको। यहाँ पर द्विसदनीय बात होती है। 12 मेंबर को नॉमिनेट भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 30 साल मिनिमम एज होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट मेड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके होते हैं। देखो, इकोनॉमिक ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो रिलेशन बिटवीन बोथ हाउस मतलब राज्यसभा और इसके बाद लोकसभा, दोनों में रिलेशन क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, कुछ स्पेशल्स पावर दिए गए हैं। किसको? राज्यसभा को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। लोकसभा को में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो चुन के आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से चुन के आते हैं। मनी बिल्स के केस में क्या होता है कि सिर्फ राज्यसभा 14 दिन रख सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको पास मान लिया जाएगा, वापस करना ही होगा उसको। मतलब राज्यसभा के पावर कुछ और लोकसभा के पावर कुछ और। तो आर्टिकल थोड़ा लंबा जाएगा, बट पॉइंट बड़े अच्छे हैं। देखो क्या क्या डिफरेंसेस से बात कर रहे हैं। पहले, मनी बिल पे अधिकार राज्यसभा का नहीं होता है, किसका अधिकार होता है? लोकसभा का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करें तो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, या जो हमारे पास जो 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें स्टेट लिस्ट पे कहीं ना कहीं या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बातें होती हैं जो राज्यसभा के पास पावर होता है। तीसरी बात की बात करें तो क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज 2/3 मेजोरिटी से पास कर सकता है, बना सकता है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, नेक्स्ट बात, इमरजेंसी का केस होता है तो इमरजेंसी के समय में क्या, ये राज्यसभा काम करता है, राज्यसभा। और एक और चीज़, अगर लोकसभा अगर सदन में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो राज्यसभा हर डिसीजन ले, कानून बनाएगा, सब कुछ प्रभावी होगा। आप लोग पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे, जब लोकसभा एग्जिस्ट नहीं करता, कर लिया हमने। अदरवाइज वैसे दोनों के पास समान पावर है। कुछ पावर को छोड़ दे, जैसे स्पेशल पावर में अभी कहा, मनी बिल के बारे में कहा। स्पेशल पावर्स में हमने कहा आपको कि यहाँ पर जो है नए ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की बात। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टेड होकर के आते हैं और वो वॉइस ऑफ द स्टेट्स बनते हैं, राज्यों का वॉइस बनते हैं। तभी तो लोकसभा के लोग अपना अपना बात जाकर कहते हैं। देखो, फेडरेशन इन अ स्टेट, हमारे स्टेट में क्या है, फेडरेशन, हम लोग फेडरेशन की बात करते हैं, संघीय ढांचे की बात करते हैं। फेडरेशन इज अ स्पिरिट ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा सही से बना है तभी तो होगा। नेक्स्ट, 12 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। 12 मेंबर इसलिए नॉमिनेट किया जाता है, कुछ आर्ट से होते हैं, कुछ जो है सो प्ले से होते हैं, खेल से होते हैं। आर्ट में, प्ले में आप मान लो कुछ म्यूजिक से होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है तो वो क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को ज़्यादा स्पिरिट से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझते हैं।
मतलब राज्यसभा कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम करता है। हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, या नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, या सोशल चेंज की बात हो, प्राइवेट बिल आता है इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छा टर्म है। राज्यसभा डज हैव डिफरेंट फीचर्स रिलेशन दैन लोकसभा, मतलब राज्यसभा के पास और लोकसभा के पास दोनों अलग अलग फीचर्स होते हैं। और एक और बात, जो राज्यसभा होता है वो परमानेंट हाउस होता है, ये और ध्यान रखना, कभी डिजॉल्व नहीं होता है। बस इसमें एक बात है, एवरी टू ईयर वन थर्ड मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होता है, इसलिए जो है सो यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो रिसर्चर आते हैं यहाँ पर, थिंकर आते हैं यहाँ पर, लॉ मेकर आते हैं यहाँ पर, बेटर डिस्कशन होता है, और जब कुछ बात नहीं बनती है तो सेंट इट टू कहाँ पर, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजाता है। कोई भी लाया, मान लो वुमेंस के ऊपर आया या फिर मान लो कोई सोसाइटी के ऊपर आया, तो अगर कुछ बात नहीं बनती है तो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फिर जो है सो क्वालिटी एंड वाली डिबेट्स होती है। देन उसके बाद इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिस्टोर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में एक बहुत आगे बढ़ाने में काम करता है। तो ये आर्टिकल का बेस था। और सॉरी, बहुत दिनों से हम डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, कुछ इशूज़ था, कुछ प्रॉब्लम्स था, और यही फेडरेशन की बात कर ली। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट जो है हमारे भारत का, ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, 418 बिलियन क्रॉस कर चुका है 2021-22 में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल ने इस बात को कहा है, माइलस्टोन है। देखो यहाँ पर एक और बात बताऊँ आपको कि एक सेकंड रुको, यहाँ पर जो है सो $18 बिलियन यानी 31-32 लाख रुपए निर्यात भारत ने किया है। ये 12 महीने तक $30 बिलियन से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझो कि यहाँ पर आ गया, जो ढूंढ रहा था यहाँ पर है, लगभग 5% से भी ज़्यादा है। जितनी उम्मीद सरकार को थी हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे भी ज़्यादा है ये। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।